हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली पढ़ाई के अंदर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए जो आपका चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में उसके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो आप स्टार्ट करेंगे उसको बोल हमारे पास डेफिनेशन वो किस चीज़ के लिए है? लाइट के लिए। किसके लिए है? लाइट के लिए। आज हम मोस्टली लाइट की प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, इसमें कोई ज़्यादा हम इस लेक्चर के अंदर नहीं करें। लाइट की प्रॉपर्टीज को डिटेल वाइज हम करें तो आप इसके अपने नोट साथ साथ में मिलाते रहना। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या चीज आई है? लाइट। लाइट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की वो फॉर्म है विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। जो फॉर्म हमें हेल्प करते क्या देखने में? टू सी द ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स को देखने में एनर्जी हमें हेल्प करती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की वो फॉर्म जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। अब जो लाइट की एक अदर डेफिनेशन और बनती है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस, जिया विच गिव्स अस, जो हमें देता है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। जो क्या देता है? और में डेफिनेशन लिख लेना इसको। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस, जो हमें क्या देता है? सेंसेशन। सेंसेशन ऑफ ए साइट। साइट मतलब विजन, दृश्य हिंदी में बोलते हैं। जो हमें क्या देता है? सेंसेशन ऑफ ए विजन देता है कि कौन चीज हमारे पास देखने में, हमें दृश्य को, विजन को देखने में हेल्प करती है। उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं, एनर्जी की फॉर्म को। तो जो लाइट है उसके लिए क्वेश्चन बनता है आपका, इज लाइट इटसेल्फ विजिबल? इज ए लाइट, क्वेश्चन है आपका, इज लाइट इटसेल्फ विजिबल? क्या लाइट विजिबल है? देखो, लाइट विजिबल नहीं है लेकिन ये हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। ये चीजों हमें देखने में क्या करती है? हेल्प करती है। अगर लाइट विजिबल होगी तो डार्कनेस नहीं होगी, मतलब ब्लैक जो शेडो होते हैं, ब्लैक वगैरह जो होते हैं हमारे पास में, वो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो नो, आंसर क्या रहेगा? नो। अदरवाइज यूनिवर्स वुड नॉट बी ब्लैक। यूनिवर्स ब्लैक है, डार्कनेस है, क्योंकि लाइट विजिबल नहीं है। बिकॉज लाइट इज नॉट विजिबल। समझ में आई बात? इसी कारण क्या होता है? यूनिवर्स इज ए वुड नॉट बी ब्लैक। अगर लाइट विजिबल होती तो यूनिवर्स ब्लैक नहीं होता। तो इसके बाद में आता है व्हाट इज ऑप्टिक्स। व्हाट इज ए ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है आपकी? ऑप्टिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स which deals with study of light। स्टडी ऑफ ए लाइट। जो ब्रांच फिजिक्स के हमारे किसके बारे में डील कराती है? लाइट की स्टडी के बारे में डील कराती है। लाइट कैसे पढ़ेंगे, लाइट का क्या नेचर है, उसके बारे में जो ब्रांच फिजिक्स की हमें स्टडी कराती है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स जो है वो आपके पास टू टाइप्स की है। फर्स्ट जो है वो आपके पास रे ऑप्टिक्स। क्या है आपके पास में? रे ऑप्टिक्स। और सेकंड क्या है आपके पास? है वेव ऑप्टिक्स। सेकंड क्या आपके पास है? वेव ऑप्टिक्स। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? इससे पहले पढ़ा हमने लाइट। लाइट वो फॉर्म है एनर्जी की जो हमें ऑब्जेक्ट्स को सीन करने में हेल्प करते हैं, विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। सेकंड, क्या लाइट विजिबल है? लाइट विजिबल नहीं है। आंसर इज नो। अगर लाइट विजिबल होगी तो देयर विल बी नो डार्कनेस। वहां पर क्या नहीं होगी? ब्लैकनेस नहीं होगी, डार्कनेस नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वो ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स की जो डील करती है स्टडी ऑफ द लाइट। लाइट क्या है? लाइट के अंदर क्या क्या फिनोमिनाज होंगे, लाइट का नेचर कैसा, उसके बारे में, लाइट की पूरे फिनोमिनाज के बारे में, उसकी आपके पास में नेचर क्या है, किस तरीके से प्रोपोगेट करेगी, कैसे वो रिफ्लेक्ट होगी, उसके बारे में स्टडी कौन कराएगा? आपके पास में ऑप्टिक्स स्टडी कराएगा। ऑप्टिक्स जो है वो भी आपके पास दो टाइप्स की है। फर्स्ट क्या है? रे ऑप्टिक्स। सेकंड क्या है आपके पास? है वेव ऑप्टिक्स। फर्स्ट क्या है? रे ऑप्टिक्स। सेकंड क्या है? वेव ऑप्टिक्स। तो यहां जो रे ऑप्टिक्स है
वो रे ऑप्टिक्स किसके बारे में स्टडी कराता है? तो हमें सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में? रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स ब्रांच हमारे पास किसके बारे में स्टडी कराता है? रे ऑप्टिक्स से पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, इट्स डील विद स्टडी ऑफ ए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आप इस डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट डील विद स्टडी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये किसके बारे में स्टडी कराता है? स्टडी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी कराता है उसको हम क्या बोलते हैं आपके पास में? रे ऑप्टिक्स। क्या बोलोगे उसको? रे ऑप्टिक्स। सेकंड आपके पास क्या है? वेव ऑप्टिक्स। क्या है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स स्टडी कराता है आपके पास में वेव नेचर के बारे में, लाइट के वेव नेचर के बारे में, कि लाइट के पास वेव नेचर भी है। देखो, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, लाइट के पास वेव नेचर भी है। तो जो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी कराता है उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और जो लाइट के वेव नेचर के बारे में स्टडी कराता है उसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, वो कौन स्टडी कराएगा? आपके पास है वेव ऑप्टिक्स स्टडी कराएगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक मुझे अंदाजा है। तो अब इससे आगे जो हमारे पास आता है, लाइट के पास ड्यूल नेचर है। व्हाट इज ड्यूल नेचर ऑफ लाइट? व्हाट इज ए क्वेश्चन आपका, या आप एडिंग भी बना सकते हो। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, व्हाट इज ड्यूल नेचर ऑफ लाइट? ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है आपके पास में? देखो, ड्यूल नेचर का मीनिंग है आपके पास लाइट समटाइम्स एक्ट एज ए वेव एंड समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल। लाइट कई बार किसका काम करती है? वेव का, और कई बार किसका काम करती है? पार्टिकल का। लाइट समटाइम्स एक्ट एज ए वेव, लाइट समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल। लाइट कई बार वेव का काम करती है, कई बार पार्टिकल का काम करती है। तो ये आपके पास कैसा नेचर हो गया? ड्यूल। ड्यूल मतलब दोहरा नेचर। तो कहीं पर तो पार्टिकल का काम करे लाइट, कहीं पर लाइट आपके वेव नेचर के बारे में स्टडी करा रही है। तो ये आपका क्या कैसा नेचर है? ड्यूल नेचर। तो इसके एग्जाम्पल आंसर में क्या लिखोगे? लाइट समटाइम्स एक्ट एज ए वेव एंड समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल। लाइट समटाइम्स एक्ट एज ए वेव, समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल। लाइट कई बार किसका काम करती है आपके पास में? पार्टिकल का। कई बार किसका काम करती है? वेव नेचर का। तो लाइट के पास कैसा नेचर हो गया? ड्यूल, दोहरा नेचर हो गया। पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो आपके पास चीजें हैं, जो पार्टिकल नेचर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी इफेक्ट आप पढ़ोगे पार्टिकल नेचर के अंदर? पार्टिकल नेचर के अंदर आप पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपके 12th में आगे जाके आएगा, लेकिन एग्जाम में क्या क्या पूछ ले? कौन सा इफेक्ट है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पार्टिकल नेचर फर्स्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड आपका क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट्स आपके आगे जाके एक्सप्लेनेशन में आएंगे, लेकिन ये दोनों किसके बेस पे? लाइट के पार्टिकल के। लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। लाइट के पास कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर। उसके बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए हमारे पास में कैसा नेचर है लाइट के पास? पार्टिकल नेचर। सेकंड कौन सा नेचर है? वेव नेचर। क्या है? वेव नेचर। जैसे इंटरफेरेंस है। क्या है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, etc। पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये सभी फिनोमिना लाइट के वेव नेचर के बेस पे एक्सप्लेन होते हैं। किसके बेस पे एक्सप्लेन होते हैं? वेव नेचर के बेस पे। तो पार्टिकल नेचर में कौन कौन आया? फोटोइलेक्ट्रिक, कॉम्पटन इफेक्ट आ गया। वेव नेचर में आ गया इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह आ गए। अब इन जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, कौन कौन सा? एक तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दोनों के दोनों फिनोमिना आपके पास वेव नेचर में भी ओबे होते हैं और पार्टिकल नेचर में भी ओबे होते हैं। तो रेडिएशन क्या करे?
कहीं पर पार्टिकल का, सॉरी लाइट क्या कर रही है, समटाइम्स एक्ट एज ए वेव, कई बार किसका काम कर रही है वेव नेचर का, और समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल, और कई बार किसका काम कर रही है पार्टिकल का। तो इट शोज ड्यूल नेचर। वो कैसा नेचर शो कर रहा है, ड्यूल नेचर। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास अभी हमने पार्टिकल वेव नेचर पढ़ लिया, तो अब इससे आगे पढ़ते हैं। तो इससे आगे आएगा आपके पास फोटोन। क्या आएगा, फोटोन। अभी हमने पढ़ा लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, लाइट के पास वेव नेचर है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें फोटोन। क्या पढ़ोगे, फोटोन। व्हाट इज फोटोन। फोटोन आपके पास में, थोड़ा इसको लिख देते हैं, शायद लाइटिंग आ रही है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं एक बार, यहां लिख देते हैं फोटोन। फोटोन होता क्या है, फोटोन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। फोटोन इज ए स्मॉल पैकेट ऑफ ए एनर्जी। फोटोन क्या है, स्मॉल पैकेट ऑफ ए एनर्जी है इन ए लाइट रेडिएशन। लाइट के अंदर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। जो लाइट आपके ऊपर गिरती है छोटे छोटे आपको पास, वो एक एक्ट एज ए पार्टिकल। जब लाइट किसी भी मैटर से, मटेरियल से, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वो कई बार किसका काम करते हैं, पार्टिकल नेचर का। और जो लाइट का जो पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं फोटोन। और फोटोन क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। स्मॉल पैकेट्स ऑफ ए एनर्जी, इसको लिख लीजिएगा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ ए एनर्जी इन लाइट इज कॉल्ड फोटोन। इसका सेकंड नाम है क्वांटा। क्या नाम इसका सेकंड है, क्वांटा। कई बार इसको क्वांटा ही बोल देते हैं। तो आपके पास फोटोन क्या आ गया, स्मॉल पैकेट ऑफ ए एनर्जी। एनर्जी के जो छोटे छोटे पैकेट्स इन लाइट आर कॉल्ड ए फोटोन। जो फोटोन की एनर्जी है, क्या है, फोटोन की एनर्जी, उसको हम एच म्यू से डिनोट करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज कॉल्ड ए, हमारे पास डिनोटेड बाय एच म्यू। ई क्या है, एनर्जी। एच क्या है आपका यहाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक से कांस्टेंट। और म्यू क्या है आपकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट। तो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इन लाइट रेडिएशन आर कॉल्ड फोटोन। फोटोन का फॉर्मूला क्या रहेगा, E इक्वल टू एच म्यू या एच इंटू फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो आपके पास में लाइट है उसमें फोटोन हमने पढ़ा, जो बहुत सारे फोटोन्स एक के बाद एक लाइन में आते हैं तो ये बनाते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बनाते हैं, रे ऑफ ए लाइट। क्या बनाते हैं, रे ऑफ ए लाइट। सेवरल फोटोन्स इन ए सिंगल लाइन। सेवरल फोटोन, बहुत सारे जो फोटोन्स हैं हमारे पास, जब क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज कॉल्ड ए रे ऑफ ए लाइट। सेवरल फोटोन्स इन ए लाइन, डेफिनेशन लिख लीजिए इसका, सेवरल फोटोन्स इन ए लाइन कॉन्स्टिट्यूट्स रे ऑफ लाइट। क्या बनाते हैं, रे ऑफ ए लाइट बनाते हैं। देखो बेटा, आपके पास 10th क्लास के लिए कुछ ज्यादा बड़ा लेक्चर हम तैयार नहीं कर रहे हैं। आपका 10 से 15 मिनट का हम लेक्चर मोस्टली तैयार करेंगे। आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो थोड़ा लेंथ को हम इसको इंक्रीज भी करेंगे। आज हमने सिर्फ लाइट होती क्या है, लाइट का नेचर क्या है, ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिक्स के कौन कौन से ब्रांचेज हैं, लाइट ड्यूल नेचर का, आपके पास ड्यूल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर में उसके अंदर फोटोन्स होते हैं। फोटोन क्या होता है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। फोटोन की एनर्जी एच में होती है। कुछ हमने पढ़ा, कुछ फिनोमेना किसके बेस पे होंगे, पार्टिकल नेचर के बेस पे होंगे, और कुछ फिनोमेना आपके पास में वेव नेचर के बेस पे होंगे। तो इन चीजों को आपको अपने बुक के अंदर नोट्स बना ले। आपके धीरे धीरे हम इसको ऑप्टिक्स को, पहले हमारे पास फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे अलग सब्जेक्ट्स पे भी हम इस पे आएंगे। तो आपका सिलेबस मोस्टली कंप्लीट आउट हो जाएगा। धीरे धीरे इसको करेंगे फिजिक्स को। ज़्यादा हम ये कहते हैं ना, स्पीडली नहीं चलेंगे, बेसिक को क्लियर करके चलेंगे A to Z। जो हमने एक बार कर लिया उसी को रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि आपको नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।